डेरिवेटिव के अंदर आता है। जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तब मैंने बताया थे कौन कौन से स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो लास्ट जो एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था वो क्या था? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हम कैसे चेक करते थे कोई भी फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बताओ? पहले डिफरेंशिएट करते थे, कंप्लीट इंटरवल्स को कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करते थे, फिर उन पार्ट्स में हम उसके डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते थे, उस इंटरवल में वैल्यू सेलेक्ट करके वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन क्या उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव, फंक्शन क्या होता था डिक्रीजिंग। क्लियर ये चीज? मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअली रिलेटेड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, ठीक है। कैसे रिलेटेड है यहां पर देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कर्व की बात करते हैं, ये जो कर्व आपको दिख रहा है यहां पर इस पॉइंट सी के पहले अगर हम इस कर्व का ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है? इंक्रीजिंग दिख रहा है। मतलब कि इस इंटरवल में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और जो बाद वाला इंटरवल है उस केस में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या होगा? लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर ये चीज? तो यहां पर तन्मय बंद कर। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखो अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में ये जो पॉइंट है ये क्या देगा? उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इससे एक चीज हमको समझ में आ गई कि अगर इंक्रीज के बाद डिक्रीज होगा तो वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बाद ट्रांजिशन आ रहा है वो पॉइंट आपको क्या देगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर ये चीज? सिमिलरली अगर डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद वो फंक्शन इंक्रीज होता है मतलब पहले स्लोप नेगेटिव था, पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था और बाद में क्या हो गया? पॉजिटिव, तो वो पॉइंट आपको क्या देगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। उस पॉइंट पे आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर ये चीज? अब जैसे इस केस में अगर हम बात करें, इस ग्राफ की अगर बात करें तो यहां पर सिर्फ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो इसकी माइनस इंफिनिटी तक जा रही है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर सिर्फ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही इस वाले ग्राफ में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर ये चीज? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है। क्लियर? सो ऐसा हो सकता है कि किसी फंक्शन में सिर्फ मैक्सिमा हो, किसी फंक्शन में सिर्फ मिनिमा हो, या फिर किसी फंक्शन में दोनों हो। जैसे कि ये फंक्शन एक बाउंडेड फंक्शन है, 1 से लेके 4 के बीच में डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल में। तो यहां पर 1 पे इस फंक्शन की हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है और 4 पे हमको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर मिनिमा और मैक्सिमा दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर ये चीज? अब मैं कुछ ग्राफ आपसे बाद में डिस्कस करूंगा जिसमें दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ना तो मिनिमा और ना ही मैक्सिमा। ओके, तो इनिशियल डेफिनेशन जो है मैक्सिमा मिनिमा की, हम 3-4 तरह से मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन जो है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव वो समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? लेट एफ is said to be maximum in interval I if there exists a point C in this interval and f of C is greater than f of x for all values which belongs to this interval। मतलब अगर पॉइंट C पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सारी वैल्यू से ग्रेटर है तो जो पॉइंट C है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। बेसिक डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर ओरली आपको एक्सप्लेन किया। सिमिलरली मिनिमा के लिए क्या होगा? अगर एफ ऑफ सी बाकी सारी वैल्यू से छोटा है उस इंटरवल में तो सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन। क्लियर यहां तक सबको ये चीज? अब इसके बाद हम आगे आते हैं। हाँ, इसके बाद ना एक सिंपल एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। देखो यहां पर एक फंक्शन आपको गिवन है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड लाइक दिस। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। x बिलोंग्स टू कैपिटल R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ इस शेप में बनेगा। क्लियर ये चीज? तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? यहां पर आपको ऑब्जर्व हो जा रही है, यहां पर ये क्या है? 0 है। क्लियर ये चीज? और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड बट मिनिमा इज डिफाइंड। अब इसमें दो चीजें समझना। पहली तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है वो कौन सा है? 0। और मिनिमम वैल्यू क्या है? क्या होगी मिनिमम वैल्यू?
वो भी जीरो होगी, क्योंकि जहां पर ये जीरो आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। जहां पर जीरो आ रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी जीरो। मतलब इसका मिनिमम पॉइंट भी जीरो है और मिनिमम वैल्यू भी क्या है, जीरो। क्लियर ये चीज। अब देखो, हम अगर बेसिक डेफिनेशन से इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि इसकी मिनिमा जो है वो जीरो है, मिनिमम वैल्यू जीरो, तो कैसे करेंगे? हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा? क्योंकि रियल नंबर है, बिकॉज x इज अ रियल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, हेंस f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर ये चीज। सो f ऑफ x जीरो या उससे बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, जीरो। दैट्स इट। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट आते हैं, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, देख लो यहाँ पर सामने, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। आई थिंक सब मॉडुलस फंक्शन से फेमिलियर है ना। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, क्या होगी उसकी मिनिमम वैल्यू, जीरो होगी, और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन से हम इसको चेक कर रहे हैं। इसके बाद अब आपका जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ना बेसिक डेफिनेशन से मिनिमा या मैक्सिमा चेक करना होता है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में आते हैं, अमन सामने ध्यान दे, इस क्वेश्चन पे आते, इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव अगर आपको मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ट्रिक समझना, ये वाला जो पार्ट है इस फंक्शन का, ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि 2x माइनस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या ये चीज क्लियर है सबको? अब फंक्शन फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस थ्री करना पड़ेगा। तो पूरी इनइक्वालिटी में मैं प्लस थ्री कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, थ्री, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। सो यहां पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, एफ ऑफ एक्स से। क्लियर ये चीज। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, थ्री, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, विच इज इनफाइनाइट। मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड बट मिनिमम वैल्यू इज एट पॉइंट थ्री, सॉरी इज मिनिमम वैल्यू इज थ्री। क्लियर ये चीज। ओके। सिमिलरली इस फंक्शन के लिए आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर ये चीज। तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए, थ्री को क्या लिख, नाइन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज। तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर वाले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप लोगों को फेमिलियर हो ना उससे। तो ए स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस टू ए बी। तो टू, ए की वैल्यू हो गई थ्री एक्स, तो बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी, बी की वैल्यू आ जाएगी टू। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस टू स्क्वायर आना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए समझ में आई ये चीज। अगर प्लस टू स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, माइनस टू स्क्वायर भी होगा, और लास्ट वाला ये प्लस टू एज इट इज आएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले ए स्क्वायर फॉर्म किया हमने, फिर प्लस टू ए लिखा, और बी की वैल्यू हमने चेक कर ली, 12 आना चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या होगी, टू होगी। फिर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म ऐड की और माइनस बी स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। अब फर्दर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा क्या बन जाएगा बताओ, थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म क्या बनेगी, माइनस टू हो जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू। क्लियर ये स्टेप सबको? अब देखो ये पूरा एक्चुअली है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स। अब क्या लिखेंगे बताओ, सेम टाइप से अगर आपको मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो, थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ इनइक्वालिटी के माइनस टू करेंगे। सो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस टू, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस टू। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू। तो मिनिमा क्या होगा इस फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस टू। क्लियर ये चीज सबको? ओके। यहां पर बताओ कैसे करेंगे इसको, चलो बताओ उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। अभी डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया ना हमने, अभी बेसिक क्वेश्चन हम देख रहे हैं मिनिमम मैक्सिमा निकालना। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फंडामेंटल क्वेश्चन है। ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना, वंशिका, वरुणी?
सानिया? Yes, sir. ओके, ओके। इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा विच इज 10, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, करेक्ट। और किसी को प्रॉब्लम? आ गया, 2 लोगों का आ गया मैं, ओके, आ गया, ओके। और समृद्धि, साधना, कुछ प्रॉब्लम? सबसे पहला स्टेप आपने ऐसा लिखा कि नहीं, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, क्लियर? बिकॉज होल स्क्वायर इज पॉजिटिव बट बाहर में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, दैट्स व्हाई लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी में क्या करना पड़ेगा, प्लस 10 ऐड करना पड़ेगा, इधर एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, क्लियर? लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला कैसे बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1, क्या होगा? इसमें ना ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, क्लियर ये चीज? क्योंकि एक्स क्यूब पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जा सकता है और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। ओके, सो ये फंडामेंटल क्वेश्चन था। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सीधा देख के आंसर कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन है, इसमें बताओ इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? पहले मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, और दोनों में कौन सी वैल्यू? मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, क्योंकि मॉड वाले की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो ये 0 हो गया तो मिनिमम क्या बचेगा, -1। इसकी बताओ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, 3, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू मॉड वाले की क्या हो सकती है, 0, क्योंकि बाहर में माइनस लगा है ना, तो क्या आ जाएगा, 3। इसमें बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस वाले फंक्शन में। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो अगर मिनिमम वैल्यू -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4, और मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +6, बिकॉज 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6, क्लियर? यहां पर बताओ क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम क्या होगा, 4, बिकॉज साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। अगर ये -1 है तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, +1। तो +1 और +3 क्या हो जाएगा, +4, मतलब क्या आएगा, +4। लास्ट वाला बताओ एक बार मुझे, ये ट्रिकी है थोड़ा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? और कोई? अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार वो चेक करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये कहां से, -1 से +1 में डिफाइन है ना, तो -1 तो इधर पे कहीं आएगा, ये हो गया -1 और ये हो गया +1, ठीक है? अगर हम -1 रखते हैं तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है? लेकिन -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये -1 पे ये 0 हो रहा है, -1 इंक्लूडेड नहीं, मतलब ऐसा बना दूंगा, ठीक है? और +1 अगर रखते हैं तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो +1 पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2, लेकिन +1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब देखो मिनिमम वैल्यू, ग्राफ से देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से थोड़ी सी ऊपर, ऐसे ही होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम यहां पर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 से थोड़ी सी नीचे। अब ऐसा नंबर बताओ जो 0 से थोड़ा सा बढ़ाओ, 0.00001, या उससे भी तो छोटा हो सकता है ना, और उससे भी तो छोटा हो सकता है ना, मतलब एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसकी। मैं अगर बोलता हूं कि -1 से जस्ट या 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू बताओ, तो दैट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, क्लियर ये चीज? तो उसका मिनिमा जो है ना वो डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्टली वो क्या आएगा, ठीक है? वैसे ही मैक्सिमा जो है वो 2 से जस्ट छोटा है, लेकिन कितना छोटा, 1.999, लेकिन वो कितने डिजिट तक जाएगा, इट इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, क्लियर ये चीज? तो इसका भी मैक्सिमा जो है वो डिफाइंड नहीं है।
तो इस फंक्शन में ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर ये चीज? अब ऐसे केसेस में कब मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा? जब ये क्लोज्ड इंटरवल होगा तब। जब ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी तो ये क्या होगा, ये भी पॉइंट इंक्लूड होगा और ये भी पॉइंट इंक्लूड होगा, तो मिनिमा क्या आएगा इसका 0 और मैक्सिमा क्या आएगा इसका 2। क्या ये समझ में आया? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी हैं, उसको हम देखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाली चीजों में। अब आते हैं डेरिवेटिव्स वाले पार्ट पे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, देखो डाउन है मतलब स्लोप क्या होगा नेगेटिव, डिक्रीजिंग, अप है मतलब इंक्रीजिंग। तो इस तरह से ग्राफ बन सकता है किसी कर्व का। ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, देखो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी। इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों? क्योंकि इसके बाद साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। समझ में आ रहा है? और अगर किसी भी लाइन का कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। क्लियर ये चीज? इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पर स्लोप क्या होगा 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा यहां पर 0 होगा, या वाइस वर्सा ट्रू है। अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है और आपको उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो क्या स्टेप होगा, पहला उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, जिससे आपको एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स पे या तो आपको मिनिमा मिलेगा या फिर आपको मैक्सिमा मिलेगा, डिपेंड करेगा कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है आपकी बुक में लिखा हुआ दिख जाएगा, ये वही चीज लगभग बता रहा है। ठीक है, की पॉइंट ये है कि सी पे अगर फंक्शन की वैल्यू उसके पहले और उसके बाद की वैल्यू से बड़ी है तो वो वाला जो पॉइंट है सी वो मिनिमम मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, यही बता। क्लियर? बाकी आप इसको देखिए। ओके, अब जैसे मैंने आपको एक चीज ये बताई कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये या तो मिनिमा वाले होंगे या तो मैक्सिमम वाले होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एक थर्ड केस भी हो सकता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट मिला वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाए, ना ही वो मिनिमम वाला पॉइंट हो और ना ही मैक्सिमम वाला पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर अगर इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था तो मैंने क्या बताया, ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन समझना, पहले तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, फिर यहां पर इस पॉइंट पे जाने के बाद उसका स्लोप 0 हो गया, क्योंकि अगर टेंजेंट बनेगा तो पैरेलल टू क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो। फिर उसके बाद में वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो पॉजिटिव था उसके पहले स्लोप और फिर 0 होने के बाद फिर से स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव तो 0 आएगा लेकिन उसके पहले और बाद के साइन चेंज नहीं होंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले और बाद के साइन चेंज मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, नेगेटिव, यहां इसके बाद डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है, यहां पर पॉजिटिव से फिर क्या होगा, नेगेटिव में, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो ये ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर साइन में चेंजेस नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ओके, अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो यहां से एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए दो मेथड्स हैं यूजुअली डेरिवेटिव बेस्ड वाले, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड समझ लो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, यहां पर अगर नहीं लिखा है तो मैं बता दूं, पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स डिटरमाइन करेंगे, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, और उसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते थे, जैसे कि C1, C2, C3, इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर ये चीज? फिर हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x के साइन को देखेंगे कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर चेंज हो रहा है, f डैश ऑफ x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर यहां की बात करें, पॉइंट C है, पॉइंट C के पहले f डैश ऑफ x का साइन पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, और उस पॉइंट के बाद उसका साइन 0 से छोटा हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। तो पॉइंट C आपको क्या देगा, मैक्सिमा देगा। क्लियर ये चीज? और अगर
एफ डैश ऑफ एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो देखो पॉइंट सी के पहले एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव था और उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये जो पॉइंट सी है वो आपको क्या देगा, मिनिमा देगा। क्या देगा यहाँ पर, मिनिमा। क्लियर ये चीज। यहां पर इसने एक वर्ड यूज किया है लोकल, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। ये वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि एक कर्व में एक से ज्यादा मिनिमा या मैक्सिमा हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर एक दो मिनिमा आपको दिख रहे हैं, यहां पर दो मैक्सिमा दिख रहे हैं, तो उसी तरीके से एक से ज्यादा मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक और वर्ड यूज होता है ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मिनिमा मतलब क्या होता है, सारी मिनिमम में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, और ग्लोबल मैक्सिमम मतलब सारी मैक्सिमम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्लियर ये चीज। ओके, तो ये वही सारी चीजें। एक काम करते हैं, हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, एग्जांपल नंबर 29। यहाँ पर आपको बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा -3। फिर उसके बाद फर्दर हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिली +1 और दूसरी क्या मिली, -1। यहां तक तो सबको क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमने यहां पर बना लिया ये नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये हो गया -∞, ये हो गया +∞, यहां पर आया -1, ये हो गया +1। क्लियर ये चीज। तो ओवरऑल इंटरवल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में, 1 2 एंड 3। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -1 एंड +1। क्लियर ये चीज। अब देखो हम साइन चेक करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स का इस इंटरवल में, इस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स का साइन। तो एफ डैश ऑफ एक्स एक्चुअल में ये है ना, ये है एफ डैश ऑफ एक्स। इसका साइन चेक करो इस इंटरवल में क्या है। तो कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करो, सपोज हमने ले ली -5। अगर -5 यहां पर रखता हूं एक्स की जगह पे, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, मतलब वो क्या है, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। समझ में आया ये चीज। अब उसके बाद वाला इंटरवल लेते हैं, -1 से लेके +1, उसके बीच की एक वैल्यू सेलेक्ट करो, 0। 0 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, नेगेटिव। तो साइन में क्या चेंज हुआ एफ डैश ऑफ एक्स के, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आया ये चीज। और उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल लेते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी का। तो इसके बीच के एक पॉइंट सेलेक्ट करो, इसमें पुट करो, तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव। मतलब यहां पर ये जो पॉइंट 1 है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर ये चीज सबको। तो ये पॉइंट्स ऑफ मिनिमा और पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिले हैं। अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। तो -1 मैक्सिमा है, आप यहां पर पुट कर दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर ये चीज सबको समझ में आ गया प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहां पर देख लो, इसको आप लोग सॉल्व करो। चलो इस वाले एग्जांपल को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करो। हम्म, तो आई थिंक सबने डेरिवेटिव निकाल लिया होगा। डेरिवेटिव निकालने के बाद फैक्टराइज किया होगा, सो ये आया होगा उसका फैक्टर 6 टाइम्स ऑफ x - 1 होल स्क्वायर इज, ठीक है। फिर x की वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन में ये हो गया -∞, ये हो गया +∞। क्रिटिकल पॉइंट इज 1। ओके, 1 के पहले अगर आप साइन चेक करोगे तो क्या आएगा, 1 के पहले पॉजिटिव आएगा, 1 के बाद भी साइन क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। सो 1 के पहले और बाद साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो पॉइंट 1 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन है। तो इस फंक्शन का ना तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर ये चीज सबको? ओके ठीक है। सो हम आगे बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट के ना हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो यहां से कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो यहां से एक एक करके बनाना चालू करो। हाँ हाँ एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी of the following functions and find the local maximum and local minimum values। मतलब पुट भी करना पड़ेगा और फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सीबीएसई का एक्सरसाइज 6.5 आई थिंक चेक कर सकते हो आप लोग, बुक रेफर कर सकते हो। ओके सो जो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लिया होगा, एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया होगा, एफ डैश ऑफ एक्स आया होगा 2x, फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 किया होगा, सो 2x इज इक्वल टू 0, आपको x की वैल्यू मिल गई 0, ठीक है। यहां तक हो गया सबका। फिर उसके बाद नंबर लाइन बनाने के बाद आप यहां पर क्रिटिकल पॉइंट को आइडेंटिफाई करोगे, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 0। अब इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0, एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहां पर साइन क्या आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स का? नेगेटिव आ रहा है। और उसके बाद 0 से इंफिनिटी में क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ गया पॉजिटिव एफ डैश ऑफ एक्स इस इंटरवल में। मतलब इसका जो पॉइंट 0 है वो क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमा इज एट x is equal to 0 and the minimum value is f of 0 that is also equal to क्या है? 0। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ग्राफिकली, बट इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को हमने बनाया। क्लियर सबको ये चीज? सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से फिर जिनका हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन। सानिया, वंशिका, वरुणी, हर्षा, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके थर्ड का सेकंड। सो इनिशियली जी डैश ऑफ एक्स आप निकालोगे, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर उसके बाद जी डैश ऑफ एक्स, यही फैक्टराइज कर लो बिफोर इक्वेटिंग टू 0, यही फैक्टराइज कर लो। तो 3 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे, सो विल गेट 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। मैंने आपको जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताया था ना, फैक्टराइज करने के बाद वैल्यू पुट करोगे तो ज्यादा आसान होता है। तो g डैश ऑफ x को जब इक्वल टू 0 करोगे, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, फर्स्ट इज -1, सेकंड इज +1। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए आपको, +1 एंड -1, ओके। सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, this point is -1, this point is +1, so overall interval 3 parts में divide हो गया। first interval is -infinity to -1, second interval is -1 to +1, third interval is 1 to infinity। तो first interval में f dash of x का साइन बताओ क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है सबका? यस, -5 रख के देखो, दोनों नेगेटिव 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 क्या हो गया? पॉजिटिव। सेकेंड इंटरवल में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। 0 रख के देख लो, 0 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। थर्ड इंटरवल में क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट इज x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ, नहीं f नहीं, g है ना, g ऑफ -1। इधर ध्यान देना बच्चे, यहां पर बहुत गलती करते। देखो मैक्सिमम पॉइंट मिल गया ना आपको, उसको पुट करना है g ऑफ x में, समझ रहे हो ना? वापिस इसमें पुट कर देते, फिर से 0 आ जाता, वैसा नहीं करना है। इनिशियली जो फंक्शन गिवन है उसमें पुट करना है, तो वो कितना आएगा? -1, ये आ जाएगा 2। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और बताओ उसके मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज x इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू दैट इज g ऑफ 1 इज -2। यस, क्लियर सबको ये चीज? ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बुक शेयर कर लो ना इधर से, मैं दे देता हूं। अमन कुछ डाउट? ओके, सो इनिशियली एच डैश ऑफ एक्स, देखो यूजुअली मैक्सिमम मिनिमम में भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले रहेंगे, चांसेस पूरे उसके ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इनको ज्यादा फोकस करना। एच डैश ऑफ एक्स क्या आया बताओ जल्दी से? cos x माइनस साइन एक्स। फिर उसके बाद इसको इक्वल टू 0 किया, एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos x इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन एक्स। ओके, फिर उसके बाद ये cos को अपॉन में भेज दो, यहां पर क्या बन जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाय cos x। क्या यहां तक समझ में आया? सो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? tan x। tan x की वैल्यू आ गई 1। अब 1 tan में कब कब आता है? 45 डिग्री पे आता है, और एक और आता है थर्ड क्वाड्रेंट में भी आता है, बट उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज यहां पर एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ओके, सो सिंपली अगर इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? π/4। क्लियर ये चीज? तो ओवरऑल जो इंटरवल है अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ क्वेश्चन, इंटरवल कहां से कहां तक है? 0 से लेके π/2। उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला, वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? π/4। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब देखो फर्स्ट इंटरवल में क्या आएगा। फर्स्ट इंटरवल में मतलब 0 से π/4 में, देखो 0 से π/4 में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यस, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको वैसे तो ये भी पता है ना कि कॉस की वैल्यू 1 से डिक्रीज होके कहां तक जाती है? 0। साइन की वैल्यू 0 से इंक्रीज होते हुए कहां तक जाती है? 1 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो π/4 जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, उसके पहले कॉस बढ़ा, उसके बाद क्या होता है? साइन बढ़ा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये टर्म बड़ा होगा और ये टर्म क्या होगा? छोटा। मतलब एच डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहां पर एच डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब जो π/4 है वो क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये बताओ? यस,
point of maxima is x is equal to pi by 4 and maximum value is h of pi by 4, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, that is equal to sin pi by 4 प्लस cos pi by 4, और sin pi by 4 की वैल्यू 1/√2, ये भी हो जाएगा प्लस 1/√2, सो ये आएगा 2/√2 और वी कैन से सिंपली √2, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, और अगर किसी को कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो। कुछ डाउट अभी? ध्यान है ना? ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करना। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है? यहाँ पर डिफरेंट, सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज ये है 0 से 2π, मतलब आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन। क्या हुआ जय? नहीं बन रहेगा? चेक करते हैं एक बार, देखते हैं एक बार। देखो एक बार बताओ फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, और ये क्या हो गया प्लस साइन एक्स। यहां तक क्लियर? फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस साइन एक्स। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद 1 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस टेन एक्स, और वी कैन से tan x इज इक्वल टू -1। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर ना? इसके बाद ना क्लास 11th में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते थे, याद है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो यहां पर यूज होगा। अब देखो tan, मैं रिकॉल करवाता हूं, tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसलिए आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की होगी और दूसरी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की होगी। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, रिकॉल करना क्लास 11th में tan x इज इक्वल टू -1 है ना, तो ये 1 को छोड़ो, माइनस को छोड़ो, 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4, ये लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज? tan π/4 समझ में आया कि नहीं? अब ये माइनस टेन थीटा, तो देखो माइनस टेन थीटा क्या होता है tan π माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बता रहा हूं tan π माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे tan x इज इक्वल टू tan π माइनस थीटा। क्या ये समझ में आया सबको? क्या ये चीज क्लियर? एक ये हो गया, दूसरी वैल्यू ना फोर्थ क्वाड्रेंट की आएगी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे माइनस टेन थीटा को बताओ जल्दी। tan 2π माइनस थीटा, तो दूसरा हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan 2π माइनस थीटा। क्लियर? और इसके बाद आपको दो वैल्यू मिलेगी x की, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बोलो? 3π/4, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 7π/4। समझ में है कैसे दो वैल्यू आएगी? अब इसके बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे एज यूजुअल। ये हो गया नंबर लाइन, 0 से 2π का इंटरवल है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दो, 3π/4
एंड 7π/4। ठीक है, अब वैल्यूज चेक करते हैं। ठीक है, किसमें चेक करना है? एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करके टेस्ट करना है, यहां पर पुट करके टेस्ट करना है। 0 से 3π/4, 3π/4 मतलब कितना डिग्री होता है? 135 डिग्री। यस, ठीक है। सो 0 से 3π/4 के इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज π/2 ले लेते। π/2 उसके बीच में आएगा, π/2 मतलब 90। 90 cos 90 क्या होता है? 0। sin 90 क्या होता है? 1। पॉजिटिव आ गया, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इस इंटरवल में क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर ये चीज सबको? फिर उसके बाद 3π/4 से 7π/4, इसके बीच में पाई आएगा ना, पाई आएगा 180 डिग्री। 180 तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 होता है -1 और sin 180 क्या होता है? 0। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर? नेगेटिव। फिर नेक्स्ट इंटरवल में लेते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव। कोई भी एक वैल्यू लेना पड़ेगा एक्चुअली। क्या आएगा एक बार बताओ? पॉजिटिव ही आने वाला है वैसे तो ये। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तो पॉजिटिव आएगा। तो क्लियर है, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x इज इक्वल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कुछ समझ में नहीं आया ना, पूछ लेना किसी का अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। ठीक है, अदरवाइज ये सिंपल ऐसी है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 7π/4, ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो जल्दी से। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पहले फंक्शन की, ये बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो जल्दी। इसमें पुट करना ना, भूल मत जाना, इसमें पुट करते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए। हाँ बताओ। अच्छा, और किसको किसको वो डाउट है? √2 आएगी। और किसको किसको डाउट है? एक बार चेक कर लो ना तुम लोग। हाँ हाँ, मिनिमम -√2। यस, ठीक है। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट करना। अच्छा, प्राजक्ता को डाउट है ये वाले पॉइंट पे, और मुझे लग रहा है कि और कुछ लोगों को डाउट होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके। तो प्राजक्ता एक बार समझ लो यहाँ पर, एक्चुअली ये आ गया ना आपके पास, यहाँ तक क्लियर है ना? फिर उसके बाद देखो ये क्या है ना, -tan θ। एक्चुअली राइट साइड अगर देखेंगे तो ये क्या है? -tan θ। क्लियर ये? तो tan कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकेंड एंड फोर्थ, और एड शुगर टू कॉफी वाले से याद होगा। ठीक है, तो -tan θ को हम लिख सकते हैं tan π-θ। क्या ये क्लियर है? π-θ कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। tan π-θ इज -tan θ, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया tan π-θ। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? π/4। क्लियर ये चीज? फिर वैसे ही ये वाले क्वाड्रेंट के लिए हम -tan θ को क्या लिख सकते हैं? tan 2π-θ। क्लियर ये चीज? और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? π/4, तो tan 2π - π/4 दैट इज -tan π/4। क्लियर? तो यहां से हमको दो वैल्यू मिली, समझ में आ गया? ओके, और इसके बाद वाला पॉइंट क्लियर है ना आगे का? सो मैक्सिमम वैल्यू क्या √2 आ रही है? नहीं निकल रहा है, मतलब कई लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, चेक करो एक बार, ध्यान देना इधर। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन है वो है sin x - cos x। sin x - cos x। ठीक है, x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे सबसे पहले 3π/4, तो ये हो जाएगा sin 3π/4। ठीक है, माइनस cos 3π/4। ओके, अब यहां पर चेक करना, sin 3π/4 की वैल्यू हमको याद तो रहती नहीं, तो हम उसको क्या लिखेंगे? sin π - π/4 ऐसा लिख सकते हैं, sin π - π/4। ठीक है, माइनस cos, इसको भी क्या लिखेंगे? π - π/4, इस तरह से लिख सकते हैं। अब sin π - थीटा क्या होता है? ये क्वाड्रेंट वाला सिस्टम रिकॉल करो। sin π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट नहीं होता है,
ठीक है, तो प्लस साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा मतलब क्या हो गया, पाई बाय 4। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद कॉस पाई माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस पाई बाय 4 बनेगा। क्लियर ये चीज। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, कॉस पाई बाय 4 भी होता है 1/√2, तो आंसर क्या आएगा, 2/√2, दैट इज इक्वल टू √2। ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर यहां तक सबको। फिर उसके बाद जब मिनिमा के लिए निकालने जाओगे तो एफ ऑफ क्या पुट करेंगे यहां पर, 7π/4। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 7π/4। जिनका हो गया क्लियर है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। कॉस 7π/4। क्लियर। अब 7π/4 की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम इसको लिखेंगे साइन 2π माइनस π/4। क्लियर। माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा, 2π माइनस π/4। ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, क्या ये समझ में आया। 7π/4 को 2π माइनस π/4, कॉस को भी 2π माइनस π/4। अब इधर पे चेक करना, इधर पे चेक करना कि ये क्या होता है, साइन 2π माइनस थीटा। ये सबको क्लियर है ना। बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू, आरची। हाँ, साधना क्या आएगा बताओ जल्दी इसका। अच्छा, कित माइनस में आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और फिर माइनस साइन π/4, करेक्ट। भाई इसमें ना 3 स्टेप होते हैं एक्चुअली, जिन लोगों को ये नहीं पता ना, रुक जाना क्लास एंड होने के बाद 5-10 मिनट मैं बता दूंगा। पहला स्टेप होता है क्वाड्रेंट चेक करना। तो ये 2π माइनस थीटा, तो 2π ये वाला एक्सेस होता है, माइनस मतलब इधर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर हम देखते हैं ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए बाहर लगेगा माइनस। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं कि कन्वर्जन होगा कि नहीं साइन के कॉम्प्लीमेंट्री में। तो वो नहीं होगा, यहाँ पर कन्वर्जन का भी रूल है, π/2 और 3π/2 में होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो ये बनेगा माइनस साइन π/4। क्लियर ये चीज। वैसे ही फिर नेक्स्ट यहां पर आते हैं, cos 2π माइनस थीटा, तो अगेन 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो cos का cos ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ। अब माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा मतलब थीटा क्या, π/4, तो ये क्या बनेगा, cos π/4 बनेगा। बाहर में ये माइनस साइन पहले से था तो वो एज इट इज रहेगा। तो -1/√2 -1/√2 मतलब ओवरऑल क्या आएगा, सेम नेगेटिव आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबका हो गया ना ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, चलो। ऑनलाइन में बन रहा है क्या सबसे, एक बार एक्नॉलेज करो तो। वंशिका, हर्षा, सानिया, वरुणी। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, हो गया। फिफ्थ जिनका जिनका बन गया एक बार मुझे शो करो। बैठ जा। 3x² माइनस 12x प्लस 9। ओके ओके ओके, 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 है क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व किया है क्या। ओके चलेगा, ठीक है ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव इसका ये आ गया 6x माइनस 12, और उसके बाद उसमें पुट किया 1, 1 पुट किया तो नेगेटिव, मतलब 1 पे आएगा मैक्सिमा, और 3 पुट किया तो उसमें आ रहा है पॉजिटिव, तो मिनिमा। हाँ ठीक है। ओके, वेदांश तू किससे बना रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड। अच्छा, हम्म हम्म, ठीक है। समझ में आया क्या, बता क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ क्लास होगी, फोर्थ क्लास होगी। थर्ड है क्या, हम्म, फोर्थ है ऐसा लग रहा है, शायद थर्ड होगा। ओके, लेकिन ये पूरा नया टॉपिक है, इसका रूल या समझ में आया तेरे को। दिखा, बता नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बना रहा है, कॉपी दिखा।
कहाँ किया है? 3x², ये 15 का डेरिवेटिव 0 होता है ना भाई? हाँ, और उसके बाद उसको इक्वल टू 0 करना है मिडिल टर्म्स। ठीक है, ओके। 1 और क्या, दो? ठीक है, करेक्ट। और किसका किसका फिफ्थ तो बन गया है? हम्म, क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है। f(1) 3 है कि -3 है? चेक कर ले एक बार, 3 है कि -3? 3 है क्या? हम्म, तन्मय इधर ध्यान दे पहले। देख, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेगा तो f'(x) क्या आएगा, जल्दी बोल। 3x² -12x +9, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद ना इसको यहीं पर फैक्टराइज कर। फैक्टराइज करने के लिए 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, x² -4x +3। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेगा तो x-1 और x-3 में ये फैक्टराइज होगा, क्लियर? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है, x के क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी, तो एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 3। यहां तक क्लियर? फिर उसके नंबर लाइन बना के टेस्ट करना है, जैसे कि ये हो गया -∞, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया +∞, ओके। अब इसके फर्स्ट इंटरवल में देखो -∞ to 1, किसको देखना है, f'(x) के साइन को, मतलब इसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 0 ले सकते हैं, इस इंटरवल में आएगा। 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये 0 -1 इज माइनस, 0 -3 इज अगेन माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब राइज कर रहा था फंक्शन इस इंटरवल में। ठीक है, फिर 1 से 3 के इंटरवल की एक वैल्यू सेलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल 2। 2 पुट करोगे यहां पर तो ये 2 -1 इज पॉजिटिव, 2 -3 इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। सो इस इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन f'(x) का साइन क्या, नेगेटिव, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन फॉल कर रहा है, क्लियर? तो ये जो है ये तरह क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि राइज के बाद फॉल, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, साइन चेंज होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ठीक है, फिर इसके 3 के बाद वाली एक वैल्यू सेलेक्ट करो, सपोज 100। 100 पुट करेंगे तो दोनों पॉजिटिव आएगा, सो अगेन f'(x) क्या रहा है, पॉजिटिव। तो फॉल के बाद राइज, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लियर? ये पॉइंट्स है मिनिमा और मैक्सिमा वाले, वैल्यूज निकालना है तो f(x) में पुट करना है, क्लियर ये चीज? हम्म। बाकी सबका बना क्या, फिफ्थ सिक्स्थ बना लिया? सिक्स स्टार्ट करो जल्दी, एटलीस्ट 6, 7, 8 आज कंप्लीट कर लो। ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लो अभी फटाफट, जहां प्रॉब्लम आ रही पूछो। f(x) में, हाँ। यस, तो इसमें सुनो, यहां पर इसमें ना जैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आर 1 and 3, एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज आर दिस एंड दिस, f(1) एंड f(3), क्लियर? सो दोनों चीजें पुट करेंगे तो वो दूसरे दो आंसर्स होंगे। वंश का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? Sir, sixth. ओके, हर्षा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? Sir, six. ओके, हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ वाला? हाँ, तो ये -∞ से 0 में नेगेटिव कैसे आया तेरा? तो f'(x) क्या है तेरा? नहीं तो सुनना, वो कंफ्यूज हो गया, f'(x) फैक्टराइज करके निकाल, देख जैसे वो निकला है, देख मैंने वहां पर निकाला है, 3 टाइम्स ऑफ x-1 x+3। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें पुट करके चेक कर। हम्म, हाँ लिख सकते हैं, फिर चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है।
कौन सा क्वेश्चन? 6 वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 माइनस 2/x²। किसको हटा दिए? ठीक है, अभी ठीक है। अच्छी कुछ प्रॉब्लम? क्या हुआ? माइनस लगाया बाहर, बिल्कुल सही है। और फिर 2 भी है, ठीक है। फिर x की पावर -2 बन जाएगा ना समृद्धि? x की पावर -1 मतलब क्या बन जाएगा? -2। क्लियर हुआ? तो उसको अपॉन में x² लिख सकते। करेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ चलो, अब बनाता नहीं है तू क्वेश्चंस, इसीलिए नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये हो गया कंप्लीट, हटा दो इसको। ओके, इसको चेक करो। g' डेरिवेटिव सही निकाला है कि नहीं? 1/2 माइनस 2/x²। x की वैल्यूज क्या क्या आ रही? क्रिटिकल वैल्यूज बताओ मुझे। 2 एक ही आ रही है क्या? 2 आएगी ना? नहीं, तुम लोग फिर ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे हो। फिर इज इक्वल टू 0 करोगे, सो क्या हो जाएगा? हाफ इज इक्वल टू 2/x²। x² इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू +-2। दो वैल्यूज आएंगी ना? ठीक है, सिंगल वैल्यू लेना गलत है। देखो, लीनियर इक्वेशन मतलब सिंगल वैल्यू, क्वाड्रेटिक मतलब 2 वैल्यू, क्यूबिक मतलब 3 वैल्यू। तो डिग्री से पता चल जाता है कितनी वैल्यूज आनी है। हाँ बस ये 8 9 तक, 8 तक बस। बिल्कुल कर सकते हैं, चेन रूल से भी करेक्ट है। चेन रूल से में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कर रहा था वो तो सही कर रहा था। -1 अपॉन, यह जाएगा -1/x² +1 + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x। ये हो जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली उसमें भी वही आएगा, -2x/x² +2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 करेगा, x की वैल्यू 0 आएगी। ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 0। फिर उसके लेफ्ट में क्या होगा? इसमें लेफ्ट में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। राइट में नेगेटिव आएगा। मतलब 0 के पहले 0 जो होगा, 0 पे मैक्सिमम मिलेगा इसका। हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है 6 7 8 मुझे पूछो, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ बोल संजय। 6 का डिफरेंशिएशन देख, सबसे पहले x/2 है तो 1/2 बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, समझ गया। फिर उसके बाद ये +2/x है, तो देख इसको ऐसा समझ कि d/dx ऑफ 2/x है, तो ये 2 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ, और 1/x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 लिख सकते हैं। x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 x की पावर -2। समझ में है कि नहीं? n-1, तो n की वैल्यू -1 है, तो n बाहर आया, -2 हो गया। तो वो फर्दर क्या हो जाएगा? -2/x²। तो देख इसीलिए लिखा -2/x²। समझ में है? ये x की पावर -2 बना ना। 8th का डेरिवेटिव, 7th का डेरिवेटिव ये आएगा -2x/10। हाँ हाँ बोल। कौन सा क्वेश्चन में? फिर वही गलती किया ना तू। क्या कर रहा है? क्रिटिकल पॉइंट 2 और -2 निकाला। क्रिटिकल पॉइंट 2 पुट करेगा तो आंसर 2 आएगा।
है ना, और -2 पुट करेगा तो -2 आएगा, तो मैक्सिमम +2 आएगी, मिनिमम -2 आएगी। देख -2 के पहले अगर देखें तो क्या होता है, -3 होता है। सपोज -3 अगर डेरिवेटिव में पुट करेगा तो -3/2 नेगेटिव होगा ना, ये साइन गलत लिया है। मैं बताऊंगी 6th वाला, मैक्सिमम गलत बना रहे हो यार तुम लोग, पता नहीं कैसे कर रहे हो। किस में? नहीं, दो। अच्छा, ये 1 मिनट, सॉरी मैं एक पॉइंट मिस कर गया इसमें। x ग्रेटर देन 0 तो सिंगल वैल्यू लेंगे, +2 लेंगे, +2 लेंगे, है ना। 7 बना दो, ठीक है बना रहा हूं। इसमें x इज इक्वल टू सिंगल क्रिटिकल पॉइंट होगा, -2 नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ कंडीशन मैंने मिस कर दिया था, x ग्रेटर देन 0। ओके, ठीक है ना कौस्तुभ, इसको चेक कर लेना। बाकी लोगों को भी क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार जल्दी से देख लो। 7 में क्या लिखा हुआ है, g of x is equal to 1/x² + 2, 1/x² + 2। ओके, सो सबसे पहले g डैश ऑफ x निकालते हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव चेन रूल से निकलेगा। देखो यहां पर ना आप लोग भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए डेरिवेटिव इस तरह से प्रैक्टिस किए हुए। d/dx ऑफ, या कोशेंट रूल भी लगा सकते हैं, यस वो भी चलेगा। कोशेंट रूल शायद याद होगा ठीक से, उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर क्या है 1, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x बनेगा। क्लियर ये चीज, तो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो हो जाएगा -2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा g डैश ऑफ x। समझ में आया क्या ये स्टेप सबको? फिर उसके g डैश ऑफ x को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो ये पूरा टर्म इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 होगा तो -2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, जिससे x की वैल्यू क्या मिलेगी 0। क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके, इसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो यहाँ कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, ओनली सिंगल, दैट इज 0। तो ये इंटरवल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये वाला इंटरवल हो गया। तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 के पहले साइन चेक करो, 0 के पहले साइन चेक करो किसका, g डैश ऑफ x का साइन चेक करो। तो 0 के पहले वाली वैल्यू लो, क्या लेना है -100 ले लो, -100 कुछ भी लोगे, ये तो पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर क्या आ रहा है पॉजिटिव। फिर उसके बाद 0 से आगे वाली वैल्यू 100 ले लो, +100 ले लो, ये तो पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला क्या होगा नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ गया नेगेटिव। तो जो 0 है वो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, देख के बताओ 1/2। तो उसके लिए आप 0 को यहां पर पुट कर दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए ये चीज? लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो ना, हो गया कंप्लीट। ओके, क्या पूछ रहा है? ये हटा रहा हूं ना फिर मैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अगर नोट नहीं किया तो, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, और इंटरवल भी देखो यहां पर चेक कर लो, 0 से लेके -1 है, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, 0 से 1 सॉरी, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। f of x is equal to x root of x minus 1 and interval is x greater than 0 less than 1. f dash of x first derivative, product rule, first function second का derivative, so 1/2 root x minus 1 plus second function that is root x minus 1, first का derivative, x का derivative क्या होगा x 1 हो जाएगा।
एफ डैश ऑफ एक्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1। जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ऐसा होगा देख लो इधर। फर्दर ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1। क्लियर, एक बार चेक करो। अच्छा क्वेश्चन ही उल्टा लिख दिया क्या? ओके काफी कुछ चेंज होगा फिर तो। ये 1 माइनस एक्स है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड तो 1 माइनस एक्स, और फिर उसके यहाँ पर माइनस 1 भी आएगा, फिर ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस एक्स बनेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा, ये भी 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x। सो चेक करो तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है? ओके 2 माइनस 3x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स। यस, ये एफ डैश ऑफ एक्स ही आएगा। एक बार देख लेना, अगर कहीं कुछ डाउट है तो पूछना। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे, सो 2 माइनस 3x अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो 2 minus 3x is equal to 0. You'll get x is equal to 2 by 3. x is equal to 2 by 3. यही वैल्यू आई ना? हाँ, अब ये ओवरऑल जो इंटरवल है उसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। इंटरवल कहां से कहां है? 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, बीच में पॉइंट आ रहा है 2 by 3। 2 by 3 पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 0.666, 0.6 बार। ओके, सो उसके पहले वाली वैल्यू रख दो, सपोज 0.1 रख दो, 0.1 रख दो। किसमें रखना है 0.1? इसमें पुट करना है 0.1। तो डिनोमिनेटर तो ठीक है पॉजिटिव आएगा, न्यूमरेटर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो यहां पर इस इंटरवल में ये क्या हो गया? नेगेटिव। फिर उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू 0.9 रख दो, 0.9 रखोगे तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दैट्स इट, हो गया। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की जगह 2/3 पुट कर देना। ओके, तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड से मिनिमा और मैक्सिमा निकालने का प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, 6 मार्क्स वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में, वो इतने इजी नहीं होते, वो ये प्रॉब्लम नहीं होते। वो जो प्रॉब्लम रहेंगे वो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास का टास्क बता रहा हूं। क्लास 10 के जो फॉर्मूले होते थे ना, एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन का टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है? ओके, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी मैं फ्री हूं, नहीं तो अगर कोई डाउट नहीं तो लीव कर सकते हो। हाँ, मैं चेक करूं।